नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का जो टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी, उसके हमने 5.1 में कुछ प्रश्न हमने कर लिए। 5.1 में 2 तक प्रश्न हमने कर लिए हैं। उससे आगे चलते हैं, उसका उदाहरण भी हमने कर लिए थे, तो उससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। अपनी क्लास जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? ओके है। और आते ही आपको पता ही है क्या करना है, तो देखिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 3, फटाफट अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट, जितना हो सके उतना। चले, देखो तो प्रश्नावली चल रही है हमारी 5 की, समांतर श्रेणी चल रही है। उसमें हमारे पास प्रश्न है कितने का? 3 का। 2 तक हमने प्रश्न कर लिए। कितने प्रश्न कर लिए? 2 तक कंप्लीट कर लिए। 3 का प्रश्न भी अच्छा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। कितना बढ़िया प्रश्न है। प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर डी लिखना है। पहला नंबर 1, लिखा है 3,1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें आपको 2 ही बातें लिखनी है। प्रथम पद जो पहले ही स्थान पे लिखा होगा उसको प्रथम पद बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद लिख दें। प्रथम पद ए बोलते हैं इसको, प्रथम पद को ए कहते हैं। वो आपके पास में कितना है? 3 है। पहले ही स्थान पे जो लिखा होता है वह प्रथम पद बोला जाता है। तो 3 आ गया, मतलब पहला काम कर दिया हमने। उसके बाद सार्वंतर डी लिखिए। तो उसके बाद दूसरा काम आपका है सार्वंतर डी लिखना। सार्वंतर डी से लिखते हैं इसको। वो कैसे याद करोगे? देखो इधर, इसने प्रश्न में तो कही रखा पहले से, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए। एपी तो है ही पहले से ही, तो सभी माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे वाले पद में से पहला पद माइनस करके देख ले तो डी आ जाएगा। मतलब आपके पास ये जो है वो आपके पास A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ठीक है, ये चौथा पद A4। अब ऐसा नहीं है कि डी निकालोगे तो आपको बता दूं कि दूसरा पद ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये डी निकालते हैं ऐसे हम। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है इसको। दूसरा पद को आप ये भी बोलते हो A2 माइनस प्रथम पद को आप A1 भी बोल सकते हो। ओके, यहां तक। अब आगे यहां तीसरा पद, कहने का मतलब ये तीसरा पद माइनस दूसरा पद करने की जरूरत नहीं है। ये चौथा पद माइनस तीसरा पद, ये भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। पहले दूसरे वाले में से पहला पद माइनस कर लो। किस में से कर ले भाई? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहां पे दूसरा पद कितना है? 1 माइनस A1 3, ये 3। मतलब आपके पास जो सार्वंतर डी आना है वो 1 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा? कमेंट में लिखो कितना बचेगा, मैं चेक कर रहा हूं।
अभी तक आंसर नहीं आया भाई, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। ओके है, ठीक है। तो यहां से आपके पास बचेगा -2। बताओ 3 के में पहला पार्ट जो प्रश्न है उसका प्रथम पद 3, सार्वय अंतर d, मतलब दूसरे वाले में से पहला पद घटा लिया करो। तो 1 में से घटाओगे 3, तो 1 - 3 बराबर -2। पहला आ गया काम। इतना ही काम करना है हमें। यहां तक किसी के भी डाउट है तो बोलेगा। चलें आगे, चलो इसमें आ जाओ। प्रश्न नंबर 2 यहीं पे कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसका प्रथम पद बोलो। प्रथम पद मतलब a का मान कितना है? ये तो लंजू सा प्रश्न है या नहीं? प्रथम पद का मतलब यहां पहले स्थान पे कौन लिखा है? -5। जैसा लिखा वैसा ही होगा, -5। एक काम हो गया, -5। ठीक है भाई, -5 हो गया। उसके बाद सार्वंतर डी लिख दो। सार्वय अंतर डी, सार्वय अंतर डी निकाल लो। और सार्वय अंतर डी का मतलब आप जानते ही हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद आप ये भी लिख सकते हो, आप A2 - A1, यहां बराबर में दूसरा पद इसमें चेक करो कौन है, माइनस का 1 है, तो आप भी माइनस का 1 ही लिखोगे। उसके बाद यहां चिन्ह माइनस का फॉर्मूले में आता है। उसके बाद A1 का मान है -5, तो कोष्टक लगाओ, माइनस का 5 लिखो। राइट है यहां तक? बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस का बनेगा 5, तो बराबर में 1 माइनस का प्लस का 5, तो यहां कितना बचेगा? प्लस का 4 बचेगा। यानी ये वाला दूसरा पार्ट यहां से यहां तक आपका दूसरा पार्ट हो गया। बोलो यहां तक कोई किसी के दिक्कत हो तो? 3 के प्रश्न में हमने 2 पार्ट कर लिए। ठीक है भाई, बस ओनली प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर डी लिखना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ। 3 के में 2 पार्ट, 3 के में तीसरा और चौथा। ये तीसरा पार्ट लिखना क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान ज्ञात करना है और एक आपको सार्वय अंतर डी ज्ञात करना है। सार्वय अंतर डी ज्ञात करना है। प्रथम पद ज्ञात करना क्या है? प्रथम पद क्या लिखा है वो लिख दो। पहले स्थान पे कौन लिखा हुआ है देखो, 1/3, तो यहां पे आप लिख दोगे 1/3। बताओ प्रथम पद में क्या दिक्कत आई? कहीं आई क्या? पहले स्थान पे जो भी लिखा है वही प्रथम पद होता है। राइट है यहां तक? अरे बोलिएगा, किसी के कोई डाउट हो तो बोलो, है क्या? नहीं बोलते बच्चे। देखो इधर, उसके बाद सार्वंतर डी। सार्वंतर डी, डी में आपको बताया ही है A2 - A1, बस इतना ही काम है। A2 का मतलब दूसरा पद, ये रहा। इसको ध्यान से देख लो, इसमें से ये नहीं माइनस करना होता है, इस दूसरे वाले में से ये माइनस करना होता है। दूसरे वाले में से पहला माइनस करना होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहां पे दूसरा पद कौन है? 5/3, तो मैंने लिखा 5/3 माइनस, देखो माइनस फॉर्मूले में है,
A1 का मतलब है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो आप जानते ही हैं 1/3, तो यहां से 1/3। अब बताओ इसको सरल करने में क्या दिक्कत आ रही है। यहां से एलसीएम आ गया आपका कितना, 3, दोनों का 3 3 3 एलसीएम आ गया। ऊपर वाली सेम संख्या आ जाएगी 5 - 1, तो यहां से डी का मान जो आएगा वो आपको भी पता है कितना आएगा, 5 में से 1 गया तो 4 बट्टे में कौन आ गया, 3, ये डी का मान आ गया। बोलो कितने सरल सरल प्रश्न है या नहीं है, बिल्कुल है। आगे देखो अब, ओके यहां तक ठीक है। चौथा पार्ट देखो इसका, ये वाला चौथा पार्ट, तो इसका यहां लिख दें। प्रथम पद बहुत सरल है, ए का मान, ए का मान तो सबको आता है, आपको बोलो आता है कि नहीं आता, यस या नो, बोला करो, लिखा करो कमेंट में यस या नो। यानी ये कौन है, पहला पद है 0.6, तो कोई परेशानी नहीं आती, 0.6 लिख दिया। उसके बाद क्या पूछा, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर लिख लो, सार्व अंतर डी का मान कैसे निकालते हो, सबको फॉर्मूला पता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद मतलब A2 माइनस पहला पद मतलब A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर में दूसरा पद बोलो, ये वाला दूसरा ही तो होता है, इसको बोला जाता है पहला A1 पद, इसको बोला जाता है A2 दूसरा पद, इसको बोला जाता है A3 तीसरा पद, इसको बोला जाता है चौथा पद। ठीक है, यहां से दूसरा पद है 1.7, तो यहां से लिखोगे आप 1.7 माइनस A 0 कितना 6। अब आपको इसमें से माइनस करके लिखना है, 1.7 में से माइनस करना है, मतलब 1.7 माइनस 0.6 माइनस करना है, 7 में 6 गए 1 पॉइंट और 1 का 1, कितना बचेगा 1.1, तो आपके पास डी का मान आ गया 1.1। देख लो, चेक कर लो, 7 में से 6 गए तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट है ही आपके पास, 1 में से 0 गए तो 1.1 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, ये हमने डी का मान निकाल लिया। अब आप ये कहोगे कि ये डी का जो मान आपने निकाला है वो सही है या गलत, यानी आप इसमें से ये भी माइनस करके देख सकते हो आप, ये इसमें से आप ये भी माइनस करके देख सकते हो, देखना 2.8, देखो 2.8 माइनस करना है, उल्टा चलना होता है, 1.7 माइनस करोगे, 8 में से 7 गए तो 1 पॉइंट, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1.1, और वो भी सेम आ रहा है 1.1। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आती कहीं भी। लास्ट वाले इसमें से भी माइनस ये करोगे तो भी आपके पास, करके दिखा देता हूं देख लेना, 3.9 माइनस 2.8 माइनस 9 में से 8 गए तो 1 पॉइंट, 3 में से 2 गए तो 1.1, सब का सब सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती आपके, ए का मान और डी का मान निकालने में कोई हर्ज नहीं है, आराम से होता है, इजी वे में। राइट है, यहां तक चले आगे, ओके। अब आता है प्रश्न नंबर 4, 3 का प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 4 के प्रश्न में देखिए आप, अरे राइट है क्या, ठीक है, तो देखो आगे 4 का प्रश्न में क्या पूछे। प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न नंबर 4 में क्या प्रश्न पूछा है, पढ़ रहे हो क्या? पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं भाई, अच्छे 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 अच्छे। देखो तो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, चेक करना एपी। और एपी में चेक कब होगा, जब उनका सर्वांतर डी समान आएगा। ठीक है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। आगे के 3 पद और लिखने यदि एपी में है तो, अदरवाइज नहीं लिखना है। ठीक है यहां तक? देखो तो यहां पहला प्रश्न, यहां लिखा 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। चेक करें कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर डी समान आएगा तभी तो एपी में होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसका पहले आप सर्वांतर डी ज्ञात करो। सर्वांतर डी, सर्वांतर डी ज्ञात करोगे तो यहां से सभी के सभी चेक करने पड़ेंगे हमें। ये है A1, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। 4 पद आपके पास में। तो 4 पद में से आपको क्या करना है, यहां पे A2 माइनस A1 करना है, बराबर A3 माइनस करना है A2, बराबर। ठीक है, A4 में से A3 भी करना है, A4 माइनस A3। यहां से चेक कर लो, ये नहीं इनका मान समान आएगा तो सर्वांतर डी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहां से A2 का मान बोलो 4, माइनस A1 का मान है 2, बराबर A3 का मान कितना है 8, माइनस 4, बराबर A4 का मान कितना है 16, माइनस A3 का मान कितना है 8। माइनस कर लो, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, बराबर 8 में से 4 गए तो 4 बचा, बराबर 16 में से 8 गए तो 8 बचा। देखो 2 4 के बराबर नहीं, 4 8 के बराबर नहीं है। तीनों मान सेम आ रहे हैं क्या हमारे? सेम नहीं आ रहे। सेम नहीं आ रहे तो निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये तो एपी में ही नहीं है, और एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो सर्वांतर डी होगा ही नहीं, क्योंकि उनका सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। यही इसका कारण है। तो आप क्या लिखोगे इसका कारण? देखो आगे, अतः 2, 4, 8, 16, ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इनका सार्वअंतर जिसको डी कहते हैं समान नहीं है, नहीं है। सार्वअंतर समान नहीं है, एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो मैं बता देता हूं पीछे। यदि ये वाली सीरीज एपी में नहीं है तो सार्वअंतर ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि मान समान नहीं आ रहा, और फिर आगे के 3 पद और नहीं लिखे जा सकते इसके। ओके यहां तक? तो ये सार्वअंतर इनका नहीं ज्ञात कर सकते, एपी में नहीं है, इसलिए आगे के पद भी ज्ञात नहीं कर सकते आप। ओके यहां तक? ठीक। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो।
इसी में दूसरा 4 वाले पार्ट में दूसरा है 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 7/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। देखो यही है क्या, 2 5/2 3 7/2, ठीक है, यही है। सार्वंतर डी ज्ञात करें पहले। यदि एपी में होगा तो सार्वंतर डी अपने आप ही आ जाएगा इसका, तो यहां से सार्वंतर ज्ञात करो। तो पहले सार्वंतर ज्ञात करो, सार्वंतर डी ज्ञात करो पहले। तो दूसरा पद ये पहले A2 माइनस ये पहला पद A1 बराबर, सभी घटा के चेक करने पड़ेंगे इसमें। तीसरा पद माइनस, तो ये A3 लिख दो माइनस A2 लिख दो बराबर, यहां पे फिर A4 लिखो माइनस A3 लिखो बराबर। A2 का मान 5/2 माइनस A1 का मान 2, ये 2 बराबर A3 का मान 3 माइनस A2 का मान 5/2 बराबर A4 का मान 7/2 माइनस, और यहां पे A3 का मान 3। इन सब को माइनस करके देखेंगे, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, यदि इनका मान तीनों का 3 सेम आ जाता है तो ये एपी में है और इनका सार्वंतर डी कहलाएगा। ये कर लो, यहां से करोगे तो इसके नीचे तो मान लिया आपने 1, तो इसका इधर वाले का तो एलसीएम आ गया 2, तो 2 1 कम 2 तो 5 1 कम 5 माइनस, आगे देखो 1 का भाग दिया 2 में तो 2 बार, 2 को गुणा किया 2 से तो 4 बराबर, बाद में माइनस कर देंगे। इसका एलसीएम भी कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसके नीचे क्या मान लिया आपने 1, 1 दूनी 2, 2 बार, 2 तिया 6 माइनस 2 1 कम 2 तो 5 का 5 बराबर, इसका एलसीएम भी ले लिया आपने कितना 2, और इसके नीचे क्या मान लिया आपने 1, ठीक है। 2 1 कम 2 तो 7 का 7, तो यहां पे 7 माइनस 1 दूनी 2, 2 तो 2 तिया 6, यहां पे 6। ओके यहां तक। अब आप बताओ, ये 5 में से 4 गए तो 1/2 चल ही रहा है, 6 में से 5 गए 1/2, 7 में 6 गए तो 1/2, सबका मान सेम आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब आगे देखो, आपके पास जो सार्वंतर आया है, मतलब हमने चेक किया कि सार्वंतर डी का जो मान आ रहा है वो सभी का सभी आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब सार्वंतर क्या है, एपी में है, तो आप क्या लिखोगे, अतः 2 5/2 3 7/2 चेक करो, डॉट 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 लिखा आगे, ठीक है, तो आगे लिखा डॉट डॉट डॉट, एपी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, क्यों है, ये मान सेम आएंगे तो समांतर श्रेणी में होगा। इसीलिए आपसे प्रश्न में क्या पूछा है वो देख लो, कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है, एपी तो है ही, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहला काम तो ये है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रेणी में है तो सार्वंतर एक उत्तर तो यह आ गया कि डी का मान कितना आ गया 1/2, एक उत्तर यह आ गया। एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर डी का मान आ गया 1/2। फिर कहा है प्रश्न में इसके आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए।
देखो दिखा देता हूं, इसके 3 और पद लिखिए, मतलब यहां से चेक करो, ये पहला A1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद। आगे के जो पद 3 और हैं, 3 और पद लिखिए आगे के इसके। तो यहां से आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, A5, ठीक है, कॉमा A6, कॉमा A7, ये 3 पद और आपको ज्ञात करने हैं। ओके है क्या, यहां तक 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो यहां से प्रथम पद कितना है वो भी चेक कर लें आप, प्रथम पद 2 है, तो यहां पे ये भी बात लिख लें इसमें, प्रथम पद, क्योंकि चाहिएगा प्रथम पद, तो A का मान कितना है, 2 है, ठीक है। आगे के 3 पद और, आगे के 3 पद, आगे के 3 पद वो कौन से हैं वो देख लो। आगे के 3 पद कौन से होंगे हमारे पास में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद 5वां, छठा और 7वां, ये ज्ञात करने हैं। 4 तो हमें दे ही रखे, तो यहां से आपके पास में कौन सा पद आएगा वो देखो, 5वां, 5वां पद, उसके बाद कोमा, छठा पद, ठीक है, कोमा, छठा पद, उसके बाद 7वां पद, 7वां पद, और 5वें पद को क्या लिखते हो बता देता हूं, A+4D, कोमा, 5वां पूछा है तो 4D बताया हुआ है ना, 5वां पूछा है तो D वाला एक कम होता है, A तो आता ही आता उसमें, तो इसमें छठा पद पूछा है तो A तो आएगा ही आएगा, +6 की जगह 5D बन जाएगा, कोमा, यहां पे A आएगा, +7 पूछा है तो 6D। ये आगे के ये 3 पद और ज्ञात करने हमें। ओके है क्या यहां तक, तो देखो आगे के 3 पद और ये ज्ञात करने आपको, A प्लस में 4D, एक ये A+5D, उसके बाद A+6D, ये 3 पद और ज्ञात करने, इसमें मान रखना है और सोल्व करना है। A का मान देखो कितना है, 2 + 4 गुणा में D का मान 1/2, चेक कर सकते हैं, D का मान 1/2, प्रथम पद 2 है, ये मान ही रखने और कुछ नहीं करना, इसमें भी मान रख दो, A का मान 2 + 4, सॉरी 5 है, ये 5 गुणा में कितना 1/2, ये 2 प्लस A का मान रख दिया मैंने 2, इस A का मान 2, ये 6 गुणा में 1/2, काट पीट करेंगे अब, 2 से ये कट गया भाई, तो यहां से आपके पास कितना आया, 2 + 2, 2 + 2 बराबर कितना आ गया, 4। उसके बाद ये करेंगे आप सरल, तो यहां से ये तो 2 रहेगा ही, प्लस में 5 एकम 5 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2, राइट है यहां तक। इसके नीचे यहां पे आप मानोगे 1 और आगे सरल करोगे तो 2 दूनी 4 और 5 कितने बन जाएंगे, मैं लिख देता हूं एलसीएम लेके, 4 प्लस में 5 बट्टे में 2 बराबर कितना आएगा, 9 में 2 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 2 तिया 6, तो यहां पे आपके पास 2 प्लस में कितना 3 और 3 और 2 5। देखो यहां तक कोई दिक्कत हो तो, ये कौन सा पद पता है ना, कौन सा पद है, कौन सा है, 4 लिखा है तो 5वां, ये कौन सा है, छठा, ये कौन सा है, 7वां, ये 3 पद आगे के और आ गए हमारे पास, 4, 9/2 और ये 5, ठीक है।
अब आप ये कहोगे, यहां से एक बात और सीखो आप, यहां देखो इधर, ये रही, पहले 2, फिर 1 छोड़कर फिर 3, फिर हमारे पास यहां पे 4 आया है, 1 छोड़कर आया कि नहीं आया, फिर 1 छोड़कर फिर हमारे पास कौन आया है 5, और यहां पे 5/2, 7/2, तो आगे यहां पे कौन आएगा 7 और 2 9, 9/2 जो हमारे पास आया है अभी, देख सकते हो, देखो ये रहा 9/2, 4, 1 छोड़ के फिर 5, फिर 1 छोड़ के फिर यहां 6, यहां 9 और 9 के बाद 11/2, लेकिन हमें निकालना ही क्यों है इतना, हमें तो 3 पूछे तो 3 निकाल दिए हमने। यहां तक कोई डाउट है क्या, चेक कीजिएगा फटाफट। इससे आगे चलते हैं अब, ठीक है, हमारे पास प्रश्न हो गए कितने, ठीक है भाई, आगे देखो, पीछे प्रश्न कितने हो गए, चेक कर लें, 4 के में प्रश्न हो गए हमारे 2, 4 का बड़ा प्रश्न है, 4 के में 3 का, यहीं पे कर ले, 4 के में 3 का पार्ट, तो 4 का पार्ट कितना है -1.2 कोमा -3.2 कोमा, यहां पे फिर लगा है -5.2 कोमा -7.2 कोमा डॉट डॉट डॉट, चेक करेंगे पहले डी निकाल कर, तो पहले निकाल रहा हूं मैं सार्वय अंतर, सार्वय अंतर, डी निकाल लो, डी सेम आएगा तो ये एपी में होगा, एपी में होगा तो इसके आगे के 3 पद निकाले जाएंगे, राइट, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, A2 माइनस A1, A2 का मतलब क्या है दूसरा पद, A1 का मतलब क्या है पहला पद, ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये आपके पास ये वाला जो मान है वो है आपके पास A1, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालोगे अब A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, चेक कर ले, मान ही तो रखना है, बराबर मान रखो, ये है माइनस का, ध्यान से 3.2 माइनस A1 का मान कितना है माइनस, सभी के मान सब माइनस में है, तो कोष्टक लगाओगे यहां पे, ये तो माइनस इस फॉर्मूले में ही है पर ये माइनस का है, तो -1.2 बराबर A3 का मान है, A3 का मान ये रहा, तो यहां से ठीक है, A3 में से क्या करोगे A2, तो माइनस का 5.2 माइनस फॉर्मूले में कोष्टक लगाओगे, माइनस का 3.2 फिर बराबर का चिन्ह, A4 ये देखो A4 है -7.2 माइनस ब्रैकेट A3 का मान -5.2 ब्रैकेट पद, राइट है यहां तक, ठीक है, आगे आ जाओ, माइनस का 3.2, अब देखो माइनस माइनस गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह तो ये हो गया और 1.2 हो गया, आगे सोल्व करेंगे बाद में, ठीक है, पहले इनका ब्रैकेट हटा देते हैं, -5.2 माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस का हो गया 3.2 बराबर, आगे आ जाओ, माइनस का 7.2 माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस का बन गया 5.2, ओके यहां तक, अब कर लो यहां से, देखो इधर माइनस का 3.2 में से करना है प्लस का 1.2, ऐसा ही तो करना है,
ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो हमारे पास 2 में से 2 गए 0 पॉइंट, माइनस की 3 में से 1, तो यहां पे बचा कितना 2, और वो भी कितना माइनस का 2। कितना बचेगा भाई माइनस का 2। तो यहां से आपके पास रिजल्ट आया माइनस का 2 पॉइंट, आगे 0 कोई जरूरत नहीं, बराबर। इसको माइनस करके देख लो, माइनस के 5.2 में से प्लस का 3.2, तो 0, और यहां पे बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 यहां बचा, बराबर। इसको भी सोल्व करोगे तो माइनस का कितना 7.2, 5.2, 0 बच गया, और ये बच गया माइनस का 2, फिर माइनस का 2 बचा आपके पास। मतलब तीनों मान सेम आ रहे हैं क्या? तीनों मान सेम आ रहे हैं, तो एपी में तो है, ये तो कंफर्म है। और एपी में तीनों मान सेम आ रहे हैं तभी तो एपी में है। ये माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अतः ये वाली संख्या माइनस में है, 1.2, फिर 3.2, 5.2, ठीक है, 1, 3, 5, 7। तो देखो अतः आप क्या लिखोगे, अतः है, अतः माइनस 1 पॉइंट कितना, कितना था रे, 1.2, ठीक है, 1.2 कोमा माइनस 3.2 कोमा माइनस 5.2 कोमा माइनस 7.2, ठीक है। फिर आगे कोमा डॉट डॉट डॉट, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनका सार्वअंतर डी समान है, समान है, ठीक है। तो सार्वअंतर पहले तो ज्ञात करोगे, सार्वअंतर, तो सार्वअंतर डी का मान आ गया, डी का मान कितना -2, एक मान तो ये आ गया। इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने, इसके आगे के 3 पद और, मतलब हमारे पास में एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब 5वां, 6ठा और 7वां, आगे के 3 पद और ज्ञात करने। तो अब आगे के 3 पद और, आगे के 3 पद, वो देखो आगे के 3 पद कौन से होंगे। 5वां, इसको मैं लिख दूं A5 कॉमा A6 कॉमा A7, ये पद ज्ञात करने आपको। ऐसे भी लिख सकते हो आप, A5 का मतलब 5वां पद, तो 5वें पद को लिखोगे A+4D कॉमा 6ठे पद को लिखोगे A+5D, और इस 7वें पद को लिखोगे A+6D। मान रख दो इसमें। ए का मान कितना है -1.2, तो यहां से -1.2 प्लस 4 गुणा में डी का मान कितना आ रहा है -2, ब्रेकेट -2 कॉमा ए का मान है -1.2 प्लस में 5 गुणा में डी का मान है -2, फिर कॉमा यहां पे माइनस का 1.2 प्लस में 6 गुणा में डी का मान -2। अब इनको सोल्व कर लें, इन दोनों को गुणा करोगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देख लेना। यहां पे इन दोनों को आप गुणा करोगे तो ये बनेगा आपके पास में -1.2 और 4 दूनी 8 माइनस का 8, ठीक है, कॉमा -1.2, फिर यहां पे 5 दूनी 10, तो माइनस का कितना 10, फिर कॉमा यहां पे -1.2, फिर यहां पे इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। राइट है यहां तक? ओके है? ओके। अब आगे देखिए, ठीक है, आगे देखो। अब
यहां इससे आगे देखिए 1.2 माइनस 8 है ये। अब कैसे माइनस करोगे, यहां से सुनो, आप माइनस का 1.2 माइनस 8, दोनों माइनस 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 माइनस, मतलब संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। लेकिन यहां देखो 1 3 2 5 2 7 और 2 9, आगे आएगा 9, कितना आएगा भाई 9, तो यहां से 8 और एक 9.2, देख लो इसको भी देख लो, इसको चेक करोगे तो पता चलेगा, -1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 और 0.2 चलता रहा जा रहा है, 0.2 0.2 0.2 0.2 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। तो इससे आगे नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आगे के 3 पद कौन से आ जाएंगे, यहां पे आ जाएगा आपके पास में, यहां लिख देता हूं मैं, पांचवा पद, फिर कॉमा लगा दो, छठा पद, फिर कॉमा, यहां पे सातवां पद। देखो कैसे, यहां पे आपके पास -1.2 माइनस का 8, यही तो था, यहां पे -1.2 माइनस का कितना 10, देख लो चेक कर लो, 10 ही तो है, फिर आगे वाले में 12 है, आगे वाले में है माइनस का 1.2 माइनस का कितना 12, ठीक है। तो यहां से ये आपके पास में क्या आएगा वो देखो, यहां पे बराबर 8, यानी इनको ऐसे ही तो ऐड करोगे, माइनस का 1.2 फिर यहां पे माइनस का 8, ये ऐसे करोगे तो 8 एक 9 माइनस 0.2, मतलब यहां से आपके पास माइनस का 9.2, ठीक है, -9.2 कोमा, यहां पे कितना आ जाएगा 9 और 2 11, तो यहां पे माइनस का 11.2, ठीक है, फिर 12 और एक 13, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 13.2 कोमा, चेक कर लो, देखो यहां पे एक के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद यहां 9 आना चाहिए, और 9 के बाद फिर 2 11, 11 के बाद 11 2 13, तो ऐसा ही तो किया हमने, देखो यहां पे 13.2 सब में चल ही रहा है। तो आगे के हमारे 3 जो पद हैं वो ये हैं, पांचवा पद माइनस का 9.2, छठा पद माइनस का 11.2, सातवां पद माइनस का 13.2, ये आपके कितने पद हैं, आगे के 3 पद, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी बोलिए, ठीक है, और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्लास में फटाफट क्लास की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखो आगे करते हैं, चौथा पार्ट, -10 -6 -2 और 2 कोमा, ये है, ठीक है। चौथा पार्ट देखो इसका, -10, चौथा पार्ट देखो इसका, -10 कोमा -6 कोमा, ठीक है, -2 और कोमा 2, -2 कोमा 2 कोमा डॉट डॉट डॉट, चेक कर लो भाई, सार्वय अंतर डी ज्ञात करो, पहले सार्वय अंतर डी ज्ञात करो, सार्वय अंतर डी चेक करो कि एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने का मतलब सार्वय अंतर निकालना, क्या निकालना भाई, सार्वय अंतर निकालना, निकाल लो, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है, बराबर A4 माइनस A3, ये मान आपके पास सेम टू सेम ये रहे, इसको कहते हैं A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, ठीक है, मान रख दो। A2 का मान -6, माइनस फॉर्मूले में A1 का मान -10, तो कोष्टक में -10 बराबर A3 का मान -2 माइनस कोष्टक A2 का मान -6 बराबर A4 का मान है 2 माइनस
A3 का मान है माइनस में, तो कोष्टक -2। ठीक है यहां तक। देखो इधर माइनस माइनस को गुणा करोगे प्लस का 10, माइनस माइनस को गुणा करोगे प्लस का 6, माइनस माइनस को गुणा करोगे प्लस का कितना 2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा आपके पास में, माइनस का 6 और प्लस का 10, माइनस का 6 प्लस 10 कोमा, उसके बाद माइनस का 2 और प्लस का 6, माइनस का 2 और ये प्लस का 6 कोमा, उसके बाद 2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 प्लस 2, चेक करो बराबर, माइनस का 6 प्लस का 10 तो प्लस का 4 कोमा, यहां पे प्लस का 4। ठीक है, यानी ये बराबर आ रहा है, बराबर, कोमा नहीं, क्या चल रहा है, बराबर, बराबर कर देते हैं, बराबर, ये बराबर, यहां भी बराबर का साइन लगा देते हैं, यहां पे 4 बराबर, यहां भी 4 बच गए और ये भी 2 2 और 4 हो गए, इसका मतलब एपी में है। तो आप क्या लिखोगे, अतः, अतः कौन कौन है चेक कर लो, -10, अतः -10 कोमा -6 कोमा -2 और कोमा 2 डॉट 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 एपी में है, एपी में है, किस में है भाई, एपी में, एपी यानी समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है क्योंकि इनका सार्वअंतर डी समान है। ओके, सार्वअंतर डी समान है, तो आपको लिखना क्या है, ये एक प्रश्न तो ये पूछा है कि सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए, तो सार्वअंतर डी का मान आ गया कितना, ये 4 4 सेम आ रहा है, तो यहां से आप 4 लिखोगे, एक उत्तर तो ये आ गया कि सार्वअंतर ये आ गया। इसके अंदर एक और बात लिख दें हम, प्रथम पद और लिख दें, क्योंकि आगे के 3 पद चाहिएंगे, तो उसमें प्रथम पद ए का मान भी चाहिएगा, तो प्रथम पद कौन है, -10, -10 है, राइट है, -10 हो गया। आगे के 3 पद और निकाल लें, इसके आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, आगे के 3 पद निकालोगे तो कौन सा होगा, 5वां पद, 4 पद तो दे ही रखे हैं, मैं 5वां पद इसको बोलते हो आप A5, बिल्कुल, उसके बाद 6ठा पद इसको लिखते हो A6, और उसके बाद 7वां पद इसको कहते हो A7 बराबर। ठीक है, 5वें पद को क्या लिखते हो, A+4D, 6ठे पद को लिखते हो A+5D, फिर मान रख देंगे A+ इसको क्या लिखते हो 6D, इसके अंदर मान रख दो और सरल कर दो। ठीक है, माइनस यानी A का मान है -10 प्लस 4 गुणा में D का मान कितना है, D का मान कितना है 4, तो यहां पे 4, ये फिर माइनस का 10 प्लस में 5 गुणा में 4, D का मान कितना है 4, A का मान सेम ही तो चल रहा है, A का मान तो सेम ही रहेगा, प्लस 6 गुणा में कितना 4, तो आगे सोल्व करोगे इनको तो देखो कितने आएंगे, माइनस का 10 और ये कितने हो गए 4 चौक 16, कितने हो गए भाई 4 चौक 16, तो यहां पे फिर लिख दें माइनस का 10 प्लस के 16 बराबर क्या बचेगा वो लिख देंगे, माइनस का 10 और प्लस में 4 पंजे 20, माइनस का 10 प्लस 6 चौक 24
बराबर। देखो अब 16 में से 10 जाएंगे, आराम से बचेंगे 6। 20 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 10। ठीक है, और इसमें से 24 में से 10 घटा दो तो कितने बचेंगे भाई? 14। चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो आराम से। अब देखते हैं हमारे पास सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनका अंतर मतलब यहां पे 6 आ गया, यहां पे 10 आ गया। 16 में से 10 गए तो 6 बचा। 20 में से 10 गया तो, क्योंकि माइनस का 10 तो जा ही सकता आराम से, 4 पंजो 20, 6 चौक 24। ठीक है, यहां से 10 बचेगा। 24 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 14 बचेंगे। ठीक है, 4 के 4 बच गए, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। आगे के हमारे 3 पद आ गए, एक 6, एक 10 और एक 14। ये कितने का था आपको बता दूं, ये 4 का पार्ट था। ठीक है, कितने का पार्ट था? ये चौथा पार्ट है। और कौन से प्रश्न में? 4 के भी चौथा पार्ट है। यहां तक देखो, कोई डाउट हो तो कोई? आगे देखो, अब आगे कर लेते हैं। 5वां पार्ट देखो, अच्छा प्रश्न है 5वां भी। देखो 3 + 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 5वां पार्ट। पांचवा पार्ट इसका 4 के में 5वां पार्ट। ठीक है, क्या है आपके पास? 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 √2 कितना भाई? 3 √2 है, 3 √2, डॉट डॉट डॉट। देखो ये क्या? पांचवा पार्ट 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 3 प्लस चल ही रहा है। ठीक है, चेक करो, सार्व अंतर डी निकालो। सार्व अंतर डी, डी निकालेंगे बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद। और ये कौन है? A1, ये कौन है? A2, ये कौन है? A3 और ये पूरा कौन है? A4। अब इसमें माइनस कर ले तो बराबर में A2 कितना है? 3 + √2 माइनस A1, देखो यहां पे कौन है? A1 का मान कितना है? 3, तो यहां पे मैंने लिख दिया 3 बराबर में A3 का मान कितना है? 3 + 2 √2, तो यहां पे 3 + 2 √2 फिर माइनस का चिन्ह। A2 का मान कितना है? A2 का मान कंप्लीट ये है A2 का मान, तो यहां पे ब्रैकेट लगाओगे और लिखोगे 3 + √2 लिखोगे, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद यहां पे बराबर में A4 का मान आपके पास में 3 प्लस ये रहा A4 का मान 3 + 3 √2, फिर यहां पे माइनस का चिन्ह, फिर यहां पे ब्रैकेट लगाया जाएगा और A3 का मान, पूरा A3 का मान ये है, तो यहां पे 3 प्लस में 3 2 √2 ये ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तब पता चलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 कट गया, तो यहां से बच गया आपके पास √2, पहला नंबर √2 आ गया। ओके यहां तक। उसके बाद देखो ये 3, ये प्लस 2 √2 माइनस का चिन्ह 3, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस √2, फिर बराबर में ये फिर 3 प्लस में ये वाली बात 3 √2, यहां पे माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस इसको माइनस बना देगा और ये माइनस इस वाले प्लस को भी क्या बना देगा? माइनस का 2 √2 बना देगा। अब देखो इधर -3 + 3 कट गया, -3 + 3 कट गया बराबर में, तो यहां से आपके पास कौन आया? √2 बराबर में। देखो 2 √2 में से एक √2 घट गया तो √2 बचा यहां पे भी बराबर। यहां से देखो 3 √2 की संख्या ही तो है ये भी, और √2 की संख्या ये है,
तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 1 कौन बचा? वो √2 बचा। मतलब सबका मान सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है? अतः आपको क्या लिखना है? अतः 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एपी में है। एपी का मतलब जानते हैं ना, समांतर श्रेणी में है। लिख भी देता हूं मैं यहां पे, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। और वो क्यों है? क्योंकि इनका सार्वअंतर डी समान है। डी का मान क्या है? समान है। इसीलिए एक उत्तर तो यह आया कि सार्वअंतर डी का मान कितना आया? √2 आ गया। एक उत्तर तो यह आ गया, सार्वअंतर डी आ गया। अब इसके साथ प्रथम पद भी लिख लें, क्योंकि आगे के 3 पद भी तो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो प्रथम पद ए का मान कितना है? आपके पास 3 है। प्रथम पद कौन है? 3। जो प्रथम पद है, पहले स्थान पे जो लिखा है उसी को प्रथम पद बोलते हैं, राइट। अब इसके आगे के 3 पद और लिखने। क्या कर रहे हैं? 3 पद और लिखने। तो देखो आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, और वो 3 पद कौन से होंगे? पांचवा। 4 पद तो दे ही रखे हैं, तो यहां पे पांचवा पद, और पांचवें पद को आप लिखते हो A5। फिर यहां पे छठा पद, फिर यहां पे छठे पद को A6 लिखते हो। फिर यहां पे सातवां पद, और इसको लिखते हो A7। अब इसमें मान रख देंगे। पांचवें पद को लिखते हो A+4D, इसको लिखते हो A+5D, इसको लिखोगे A+6D। मान रख दो। A का मान कितना भाई? 3 प्लस 4 का 4, और यहां पे D का मान कितना निकाला? √2, 4 √2। यह आ गया पांचवा पद। आगे 3 प्लस में ये 5, और 5 के साथ D का मान कितना? वही √2। यह आ गया छठा पद। यहां पे 3 प्लस, यानी A का मान रखा मैंने 3, ये 6, और 6 के साथ D का मान √2। यह आ गया सातवां पद। ये 3 पद और आ गया इसके पद के। हमने 5 पार्ट कर लिए हैं 4 के में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ओके, यहां तक। इससे आगे एक और कर लेते हैं, देखिएगा। 5 छठा पार्ट, ये देखिए 0.2, 0.22। ठीक है, छठा पार्ट। छठा पार्ट 4 के में 6 वाला पार्ट। 0.2, 0.22, 0.222, यहां पे 0.2222, ... ठीक है, ये वाला आपका छठा पार्ट है। इसमें आप 0.2, 0.22, 0.22, 0.22 4 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पहले निकालोगे आप D। क्या निकालोगे भी? D निकालेंगे पहले। सार्वअंतर D निकालोगे। सार्वअंतर D, वही बात, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर, चौथा पद माइनस तीसरा पद। और इसको क्या कहते हैं? A1,
इसको A2, इसको A3, इसको A4, राइट है यहां तक? माइनस कर लो। A2 का मान है 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2 बराबर A3 का मान है 0.222 माइनस A2 का मान है 0.22 बराबर चौथा पार्ट 0.2222 माइनस 0.222, 3 बार है। अब इनमें से माइनस करोगे तो आपको भी दिख रहा है कि सेम टू सेम नहीं बचेगा। मतलब पहला 0.22 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के 0, और इधर क्या आएगा 2 0, 2 का 2 0.0, यानी यहां पे इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 0.02 बचा। फिर बराबर में इसमें से ये माइनस करोगे 0.222 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद 2 2 और यहां पे 0 मान लो तो ये आ जाएगा 2, फिर यहां 0 0.0, यानी आपके पास 0.002 आएगा। आगे वाले को इसको माइनस करोगे तो 0.4 बार 2 है और ये 0 पॉइंट, उसके बाद 2 2 2 और यहां पे क्या कर लोगे 0, तो ये 2 बचेगा और 1 2 3 और ये 4, यानी आपके पास फिर बचेगा 0.0003 बार और ये 2। ठीक है, यहां तक आपने देखा कि इन सब का मान जो आ रहा है वो सब अलग अलग आ रहा है, तीनों का मान सेम नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, अतः ये 0.2 कोमा 0.22 0.222 कोमा 0.2222 कोमा डॉट 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो सार्वंतर भी नहीं होगा, नहीं है क्योंकि सार्वंतर डी समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है, और डी का मान समान नहीं है तो आगे इसका सार्वंतर भी नहीं ज्ञात हो सकता। हमने 4 के में 6 पार्ट पूरे कर लिए, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलेगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।